सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के बारे क्या कहा है। फरूकी के जजमेंट में अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, मॉस्क इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक रिलीजन। माने ये मूलभूत आधार नहीं है इस्लाम का। मस्जिद इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट माने आगे जाके वो कहते हैं कि ब्रिटिश काल में मस्जिद तोड़ा जाता था हिंदुस्तान में एक पब्लिक पर्पस के लिए। माने मस्जिद एक सार्वजनिक कारण के लिए तोड़ा जा सकता है, सरकार तोड़ सकती है, ये कोई भी जाकर तोड़ नहीं सकते, परंतु तो सरकार तोड़ सकती है। तो ये दूसरी बात हो गई। अब मैंने सोचा फिर इस्लामिक देशों में भी ऐसे होता है, तो मुझे मेरा एक पुराने साथी हार्वर्ड में जो मेरा विद्यार्थी था मिल गया। उसने मुझे बताया कि हम तो रोज तोड़ते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा सड़क बनानी है, रास्ते में है तो तोड़ देते हैं। अब इतने मस्जिद दिल्ली में बीच के रास्ते में है, पता नहीं उसका कभी सऊदी अरेबिया के मदद से कुछ करना है कि नहीं, वो आगे की बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि कभी अपार्टमेंट बनानी होती है, हम जो मुतवाली है, जो सुपरवाइजर जिसको कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम दूसरा जगह इसको ले जाओ, मस्जिद हम जगह दे देंगे, वो नहीं मानेंगे तो तोड़ देते हैं। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि जिस मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी उसको भी तोड़ दिया, और यूनेस्को ने प्रोटेस्ट किया कि कम से कम इसको तो छोड़ देते। तो उन्होंने कहा कि क्या हमें मूर्ति पूजा सिखाने लग गए? मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने का जगह है और उसको इधर से उधर किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, उसको दूसरी जगह में बनाया जा सकता है। फिर मैंने सोचा कि दूसरे देशों का देखूं। टर्की में प्रधानमंत्री ने बयान दिया है और कहा है कि नेशनल हाईवे बनाने के लिए मस्जिद इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट विल बी ब्रोकन इफ इट इज नॉट शिफ्टेड। पाकिस्तान में मुशर्रफ ने एक दिन में 6 मस्जिद को तोड़ा। और ये जो आतंकवादी जिसको कहते हैं कि हम इस्लाम का पूरा मानते हैं, वो मस्जिदों में बम फोड़ते हैं। इराक में कितने मस्जिदों को उन्होंने उड़ा दिया है आईएस ने। तो मस्जिद का इट इज नॉट ए इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक रिलीजन, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। ब्रिटिश काल में तोड़ते थे, ये भी कहती है। इस्लामिक देशों में जहां उनकी सरकार है, इस्लामिक सरकार है, वो भी तोड़ती है। और हमारे देश में राम के लिए हम इधर से उधर नहीं कर सकते। तो ये इस्लामिक स्कॉलर से जब मैं पूछता हूँ जवाब नहीं देते, वो तो वहाँ है वहाँ है। ये सब चीज़ के लिए आप सऊदी अरेबिया की जिक्र करते हो, ईरान की जिक्र करते हो, इसमें क्यों नहीं? और हमारे देश में सवाल ये, अब बात ये है कि जो वो मस्जिद बनाया था मीर बाकी, वो शिया था, उसने उसका नाम बाबरी क्यों दिया वो मैं यहाँ तो नहीं बोल सकता। प्राइवेटली कोई ईमेल भेज देंगे तो मैं बता दूंगा। आपको बताओ, हमें तो शर्म होता है। तो दूसरा मस्जिद सरयू नदी के उस पार में बनाना है तो बना सकते हैं, पर तो बाबरी नाम के नहीं होना चाहिए, मुसलमान माननी चाहिए। हम क्या कहते हैं कि आप मस्जिद नहीं बनाए, हमारे देश में मस्जिद बनता है, हम उसकी रक्षा भी करते हैं। सऊदी अरेबिया में मंदिर नहीं बनाने देते, अधिकांश मुस्लिम देशों में मंदिर नहीं बनाने देते। सऊदी अरेबिया में दिवाली की पूजा नहीं करने देते, घर के अंदर सत्यनारायण पूजा नहीं कर सकते। कुवैत में अभी 9 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करके फिर डिपोर्टेशन कर दिया क्योंकि घर में सत्यनारायण पूजा कर रहे थे। हमारी देश तो ऐसी नहीं है। तो फिर हमारी थोड़ा मुस्लिम समुदाय की पहल करनी चाहिए। और मुस्लिम समुदाय आम तौर पर इसकी राय में है कि इस पर समझौता होना चाहिए, परंतु जो नेता हैं
उनका नेतागिरी समझ खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो मानते नहीं है। दूसरी सवाल, मंदिर का स्थान क्या है? अब मैं जब लॉ मिनिस्टर था तो एक नटराज का मैंने आपको बताया, वो तस्कर ये स्मगलर्स ले गए बाहर, उसकी नीलाम करने वाले थे। हमने कोर्ट में लड़ने के लिए आदेश दी थी, मेरे सामने पहले ही राजीव गांधी ने इस पर निर्णय किया था। फिर मुझे उन्होंने बताया, फिर हमने अपने 3-4 वकीलों को भेजा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये सिद्ध कर दिया है कि मंदिर जब बनती है प्राण प्रतिष्ठा पूजा से भगवान मूर्ति में प्रवेश कर जाता है, वो बन जाता है मालिक और हम सिर्फ ट्रस्टी हो सकते हैं। हाँ, यदि राम लाला है तो उसके लिए एक नेक्स्ट पर्सन हो सकता है, लेकिन मालिक तो हर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा से जो बनती है वो भगवान है। और एक बार बन जाए फिर सदा के लिए मंदिर है, पूजा हो ना हो, कोई आकर उसको तोड़ दे, कुछ भी हो, सदा के लिए मंदिर है। मस्जिद को हटाया जा सकता है, मंदिर को नहीं हटाया जा सकता। अब घुमा फिरा के शब्दों में सरकार ने कमिटमेंट किया है कि यदि यहाँ पहले एक मंदिर थी तो ये हिंदुओं को देंगे, यही अर्थ निकलती है उससे। सिर्फ ये नहीं है, आईपीसी में भी 295A में लिखा, यदि ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स व्यू समथिंग एज सेक्रेड देन एनी डैमेज और डिफेमेशन ऑफ इट इज सब्जेक्ट टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर 295A। और उसमें यह नहीं कहा कि कोर्ट फैसला करेगी कि ये सेक्रेड है कि नहीं है। एनी ग्रुप ऑफ पर्सन्स इफ दे क्लेम इट इज सेक्रेड then it is sacred। अब यहाँ तो 80% देश की कहती है कम से कम कि this is a sacred place, this is where Lord Ram was born, this is how we do puja। and today आज जो है परिस्थिति में वहाँ तो एक मंदिर है, वहाँ पूजा हो रही है, सिर्फ इतनी बात है कि उसका भव्य मंदिर बनाना है नहीं बनाना है, उसके लिए अनुमति के लिए हम खोज रहे हैं। अब तो इस मंदिर को कोई नहीं हटा सकता है और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जानकारी पब्लिक को देना है। जो भी हम मांग रहे हैं ये न्यायपूर्ण है और ये तर्क के आधार पर है। और यदि राम टेम्पल पर विजय हो जाए सुप्रीम कोर्ट में तो कृष्णा मंदिर मथुरा में और काशी विश्वनाथ बहुत आसानी से हमारी विजय होगी, क्योंकि वहां तो बिल्कुल प्रमाण बिल्कुल सामने है। इसीलिए ये है सबसे कठिन केस, इसको पार करने के बाद वो दोनों, और यदि दुर्योधन की मंशा नहीं हो तो हम 3 के बाद फिर कह दें बस और हमें और नहीं चाहिए। परंतु दुर्योधन के मंशा प्रकट होगी तो फिर हमें युद्ध, यानी लोकतंत्रीय युद्ध, संविधान का युद्ध, वो हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर तो 40,000 के लिए भी हम दावेदार बन जाएंगे। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार साथ हो जाए इसमें। मुस्लिम समुदाय में बड़े समझदार लोग भी बहुत हैं जो मुझसे मिलते रहते बात करते हैं। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, जब छोड़ के जाऊँगा तो मेरा एक डिबेट है ओवैसी के साथ, आज तक और इंडिया टुडे में देखने के लिए मौका मिलेगा। हमारे पास तर्क है, उनके पास तर्क नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की चुनौती हम स्वीकार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जीतकर इस साल के अंत में राम मंदिर की निर्माण शुरू करेंगे।